तैयार लोग हैं वो डमीज हैं। 17 सीटों पे आई हुए लोग इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। मैंने पहले भी ये बात वाज़ेह की है, मैं दोबारा ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसका हुक्म खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को एक पहुंचा दिया है, वो स्ट्रीट मूवमेंट आप देख भी रहे हैं कि उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हम खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा जलसे हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो रही है। आपने सीएम साहब को देखा होगा कि ISF के साथ कुछ दिन पहले एक बैठक हुई है। कल हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होने जा रही है जिस पे स्ट्रीट मूवमेंट पे बात होगी और आप देखेंगे कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, जल्द एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अदालती हुक्म मौजूद है सर। लास्ट टाइम एक दफ़ा आपके साथ गफूर अंजुम साहब भी मौजूद थे जो सुप्रीटेंडेंट जेल थे। नहीं माना ना, उसके बाद हमने फिर तौहीन अदालत की दरखास्तें दी, उन दरखास्तों को कोई सुन नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ हमारी दरखास्त अब आईनी अदालत में भेज दी गई है। तो हम तो दरवाजे खटखटा रहे हैं, यहाँ भी आके खड़े हो रहे हैं, अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे अब लाकानूनियत पर मबनी है और इस पर कोई शर्म और हया नहीं रही, ना कानून की ना इंसानी हुकूक की। सर आईनी अदालत जो बनी है सर, आप उससे तवक्का रखते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? तो सर फिर उसका दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? अदालत है, बहरहाल वहाँ पे दरखास्त तो डाल दी हमने, वो नहीं सुनेंगे ना सुने। हम और जो कुछ सियासी सतह पे कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को हम हर रोज़ पुकार रहे हैं और ये हम करते रहेंगे, लेकिन हमने अपनी अपीलें, अपनी पटिशनें जो हैं वो बहरहाल डालनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब खान साहब को एक नाहक सज़ा हुई है तो हम उसकी अपील ना डालें। अपील हम ज़रूर डालेंगे, हम हाई कोर्ट में भी डालेंगे और उसके बाद जो भी उससे आगे अदालत होगी वहाँ हम डालेंगे। ये बात तवक्को की नहीं है, ये बात ये जताने की है कि हम समझते हैं और हम मानते हैं और हम जानते हैं कि खान साहब बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, लिहाजा हम उनकी अपीलें, उनकी पटिशनें डालते रहेंगे। सर ये बताइए, जो रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अचकज़ई साहब ने लास्ट खिताब किया था, उन्होंने ये कहा था कि कम अज़ कम इस हुकूमत से तो जो है मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अभी हमने देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो PTI। तो आप देखिए, मुज़ाकरात का इख्तियार जो है खान साहब ने किसी और को नहीं दिया सिवाय अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के। वो अपनी सवाबदीद में इस हवाले से जो भी फैसला करना होगा करेंगे। उनकी बात आपके सामने आ गई। उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा है कि कोई मेरा माल, मेरे कपड़े चोरी करके ले जाए, मैं फिर उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात करूँगा। ऐसा नहीं होगा। पहले इस निज़ाम को मानना होगा कि 8 फरवरी को डाका पड़ा, पूरे निज़ाम ने डाका डाला अवाम के वोट पर। ये बात आप मानते हैं और आगे गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं, शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर उसूल की सतह पे मुझे नहीं पता वो फिर भी बात करेंगे, नहीं करेंगे, किससे करेंगे, ये तमाम तर सवाबदीद उनके हाथ में है। सर जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इस हवाले से क्या लाएमल होगा? धरना दिया जाता है, फिर यहाँ से देखिए हम यही करेंगे ना। हम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखे बैठे हुए हैं। हम यहाँ से कोई अलगार करके हमला तो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सब मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम हर हफ्ते यहाँ आते हैं। हम पे वाटर कैनन के ज़रिए तेज़ाबी पानी फेंका जाता है, हम पे झूठी FIR'ें काटी जाती हैं, हमारे लोगों को यहाँ अगवा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। हम खड़े हैं, तो ये मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने है। पाकिस्तान की आवाम इसका ज़रूर फैसला करेगी और वो देर नहीं है उस फैसले में। खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, उस हवाले से क्या लाएमल? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सोहेल आफरीदी साहब को कहा है तैयारी पकड़ें, ये आपको नज़र आएगी अगले चंद दिनों में और आने वाले वक्त। यहाँ पे इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौजूद हैं और धरना दिए हुए हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि आज अदालती हुक्म है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस मौजूद है। अब देखना ये है कि आज क्या खान साहब के साथ इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो पाएगी या नहीं। इस टाइम हम मौजूद हैं अडयाला जेल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर, जहाँ पर पुलिस ने बैरियर लगा के रोड बंद कर दिया है ताकि आगे ना बढ़ा जा सके। इस टाइम हम आपको लाइव नज़र दिखा रहे थे अडयाला जेल के बाहर। हमने आपको दिखाया कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का क्या मौक़िफ़ है। यही खबर है कि शाहबूद कुरैशी को तमाम तर मुकदमात में बरी कर दिया गया है और कब इमरान खान साहब का कब तक नंबर आएगा और शाहबूद कुरैशी की जो बरीयत की गई है तमाम तर मुकदमात में, उनको रिहा करने का हुक्म मिला है। इस फैसले को किस नजर से देखिए? नहीं, मैं तो उसको अच्छी नज़र से देखता हूँ। शाह महमूद साहब तो उस FIR'ों में थे भी नहीं, वो तो कराची में थे उस टाइम, तो अच्छी बात है। जो गलत सजाएं दी गई मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बाकी जिस तरह शाह महमूद साहब बरी हुए इस तरह बाकियों को बरी होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। हमें एक रहनुमा की ज़रूरत है जो हमें गाइड करे, जो हमारी रहनुमाई करे। शाह साहब ने खान के लिए
पार्टी के लिए जो कुर्बानी दी है, खान साहब के शाह साहब खान साहब के साथ जुड़े थे, खड़े हैं और हर किस्म ऑफर को रिजेक्ट की। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बहुत जल्दी वो निकले और हमें लीड करें। अच्छा, ये बताइएगा, उन्हीं मुकदमात में सैकड़ों लीडरशिप और भी मौजूद है, उनको उन मुकदमात में रिहाई नहीं मिली, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को उन मुकदमात में रिहाई मिली है। क्या फैसला समझते हैं, शाह महमूद कुरैशी ने कोई डील की है, क्या मामला? बिल्कुल नहीं, शाह साहब की नियत पे हमने शक की। शाह साहब की पार्टी के लिए कुर्बानी है, शाह साहब खान साहब के साथ खड़े हैं। शाह साहब को अगर रिलीफ मिली अच्छी बात है, बाकी उनको जो गलत सजाएं मिली हम उसकी मुजम्मत करें। अच्छा, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वडियाला की गेट खोल सकते हैं, उनकी लीडरशिप कह रही है। तो क्या समझते हैं, नवाज शरीफ रोल कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन नहीं बना सकते तो अडियाला की जेल के, तो वो बेचारा तो इसीलिए परेशान है, इसलिए तो वो आपको नजर नहीं आ रहा कि वो कह रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बना ले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको जो कुव्वत है इस हुकूमत बनाने में शामिल थी, जो उसको बना रहे थे, उसको शायद नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं था। शायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ ज्यादा ताबेदार था तो उसको बना गए। तो बेचारे अपने लिए इंसाफ नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या करें। मीडिया सोशल मीडिया से अक्सर आवाज उठती है कि जो लीडरशिप है पटियाला के बाहर आती है, तस्वीरें बनवा के चली जाती है, तो क्या भाईजान की कहती है, वो भी कहती है। मैं आपको बता दूं, जो क़ियादत इस टाइम भुगतती है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। हर ये जो क़ियादत आपको नजर आ रही है, ये तनकीद होती है, ये क़ियादत जो है इस हर बंदे पे दर्जनों FIR है। ये हर क़ियादत जो आपको नजर आ रही है, जो हमारी सिर्फ TP में मैं आपको बता दूं कि 7,000 लोगों पे हमारे FIR है। सिर्फ 2,000 पे सितंबर में है और 5,000 पे नवंबर में है। फिर इसी जो नवंबर की FIR है वो 7 से लेके 11 तक है। ये क़ियादत उसको उस वक्त के साथ खड़ी होती है। ये क़ियादत जो सोशल मीडिया के लोगों की हम इज्जत करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, शायद उनको अंदाजा नहीं कि एक क़ियादत भुगत रही है, अरबों रुपए की ऑफर की है, कितने क़ियादत नाअहल होगी इसलिए कि खान के साथ जुड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं। वरना दूसरी तरफ बहुत आसानी थी, सबको अमेंडमेंट में अरबों रुपए की ऑफर थी, मिनिस्ट्री थी, मजे थे, अयाशियाँ थी। सारे सोशल मीडिया के हमारे वो लोग वो भूल गए उन लोगों के जिसके खान के साथ वफादारी की। लेकिन जो खान साहब के साथ खड़े हैं, तकलीफ उनको होगी उस चीज़ों पे कि रियासत भी उनको डंडा दे रही है, अपनी सोशल मीडिया टीम भी दे रही है। जो शायद ये जो 22,000 लोग मेरे हर महीने सिर्फ TP के आते हैं, ये क़ियादत उसको संभालती है, ये क़ियादत उनके साथ होती है। आप शायद इन क़ियादत में कुछ लोगों की तो वीडियो आती है, ऑडियो आती है, लेकिन पता नहीं होता कि ये क़ियादत कितनी दफ़ा अदालतों में हाजिर लगाती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाईजान आप कब तक, एक दिन में मेरे चार तारीखें लगती है। हर दफ़ा जब हम बोलते हैं हमारी वारंट निकलती है। शायद हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं होता, शायद हमारे पास वर्कर नहीं होता, लेकिन जब क़ियादत एक दिन गैर हाज़िर आए या पहले आए या फिर आए तो फिर उसकी तनकीद होती। तो भाई मेहरबानी करके ये भी कभी पता कर ले कि कितने MNAs अदालत में DC में खुद उसके कैसे लगे थे। शायद ना आप लोग थे ना उनके साथ कोई अपना वर्कर था। नहीं, अपनी क़ियादत तो होती है, नहीं अपनी सोशल मीडिया करने की भाईजान, अपनी सोशल मीडिया वाले हम पे क्या करेंगे, किसी और का तो काम ही नहीं। मैं सिर्फ उसको ये बता रहा हूँ कि भाईजान शायद आपको पता नहीं है जो क़ियादत जो भुगत रही है, जो सख्तियां बर्दाश्त कर रही है। आज भी जो मिलिट्री कोर्ट के लोग जो जेलों में पड़े, ये क़ियादत उसको संभाल रही है। आज भी जो लोग आते हैं उसकी गाड़ियां, ये क़ियादत उसको करती है। आज भी जलसे जुलूस ये क़ियादत करती है। तो ये मुनासिब नहीं है कि अगर क़ियादत खान के साथ जुड़ी भी हो, वो खान के साथ उस पर FIR भी हो, अदालतें भी, उसकी बिजनेस भी बंद है, उसकी जो है ज़मीनों पे इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, पुलिस तो छोड़े फिर भी खान के साथ जुड़े। तो तकलीफ होती है कि इन हालात में फिर हम उनको भी तनकीद करें कि वो लोग जो खान के साथ डटे रहे, खड़े रहे। वरना 9वीं से पहले कितने लोग थे जो भाग गए। आज ये क़ियादत आज भी खड़ी है। तो मेरे सिर्फ उसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ, उसी कह रहे, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट